नमो हरिहंताण। नमो हरिहंताण। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लोये संवसावूढम्। तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी तीसरी ढाल में हमारी सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन क्या होता है ये अपन लोग समझ रहे हैं। क्या पढ़ा अभी तक? अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि यदि हमें संसार के दुखों से मुक्त होना हो तो मोक्ष मार्ग पर आना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारण करके जो जीव मोक्ष प्राप्त करता है वास्तव में वही सुखी हो पाता है। अन्यथा इस संसार में रहते रहते सुखी हो जाए ये तो असंभव बात है। बराबर। फिर उसके बाद में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताते हुए बताया अपनी आत्मा की श्रद्धा करना। पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की श्रद्धा वह सम्यक दर्शन है। और व्यवहार से सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धा वह सम्यक दर्शन कहलाती है। इतना पढ़ने के बाद में फिर क्या देखा था हमने? फिर ये देखा था कि ये जो सम्यक दर्शन है ये 25 दोष रहित और 8 गुण सहित धारण किया जाता है। क्या होते हैं 25 दोष और 8 गुण? हाँ, 25 दोष और 8 गुण मतलब 25 दोष माने ये है 8 मद, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन, 8 शंका आदि दोष। इस प्रकार सम्यक्त्व के 25 दोष है। माने जो जीव सम्यक्त्व धारण करता है अथवा सम्यक्त्व के इच्छुक हो उसके जीवन में ये 25 बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मद, मूढ़ता, अनायतन और शंका आदि दोष। और 8 अंग में ये देखा था कि कैसे निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना ये 8 अंग सम्यक्त्वी के जीवन में सहज ही होते हैं। सम्यक्त्वी जिनेन्द्र देव और देव शास्त्र गुरु पर कभी शंका नहीं करता। धर्म के बदले में कभी कुछ चाहता नहीं है। उसके अंतरंग में मुनिराज आदि के प्रति ग्लानि का भाव नहीं होता। क्या सही है क्या गलत है उनकी उसको व्यवस्थित श्रद्धा होती है। अपने गुणों को छुपाता है, दूसरों के दोषों को छुपाता है। स्वयं अथवा कोई अन्य धर्म से गिर रहा हो, धर्म से च्युत हो रहा हो, उसको पुनः धर्म में स्थापित करता है। और जिस प्रकार गाय की अपने बछड़े के साथ में प्रीति होती है वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव की सभी साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव होता है। किसी के भी प्रति घृणा, द्वेष, तिरस्कार ऐसे भाव उसके अंदर में नहीं होते। और अंत में है प्रभावना। प्रभावना मतलब जिन धर्म की प्रभावना अपने सदाचरण से, अपने व्यवहार से और स्वयं जिन धर्म से प्रभावित होकर जगत में जिन धर्म की पताका वो सम्यक दृष्टि जीव फहराता है। इस प्रकार ये 8 अंग सम्यक्त्व के हुए। अब अपने को ये देखना है। अब ये अंतिम छंद है। हाँ, तीसरी डाल का अंतिम छंद आज अपन शुरू कर रहे हैं। क्या भाई कि सम्यक दर्शन कितना इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम लोगों ने ये देख लिया था कि सम्यक दर्शन हो तो स्वर्ग का देव भी सम्यक दृष्टि के आगे झुकता है। ध्यान है छंद। देखो ये पढ़ लेते हैं अपन एक बार वो छंद। चरित मोह वश लेश न संजम पै सुरनाथ जजे है। जैसे 15 नंबर के छंद में बताया कि भाई भले ही वो सम्यक दृष्टि घर में रहता है, घर गृहस्थी वाला है, बीवी बच्चों वाला है, दुकान धंधे वाला है, राज्य पाठ करने वाला है,
पर वो अपने को सम्यक दर्शन माने अपने को आत्मा मानता है, उसकी श्रद्धा इतनी मजबूत है कि वो स्वर्ग का इंद्र वो भी इसको नमस्कार करता है, वो इंद्र भी इसकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं पूजा? कि ये जो जीव है ये अभी व्रत धारण कर लेगा, ये अभी मुनि बन जाएगा, अरे ये अभी मुक्त हो जाएगा। बराबर इस अपेक्षा से इंद्र आदि को भी सम्यक दृष्टि गृहस्थ के प्रति भी विनय भाव होता है। घर में रहता है पर घर में रचता पचता नहीं है। जैसे पानी में रहता हुआ कमल पानी से भिन्न होता है, कीचड़ में पड़ा हुआ सोना मलिन नहीं हो जाता, सोना तो शुद्ध ही होता है। ऐसे ही घर गृहस्थी में रहता हुआ भी सम्यक दृष्टि, उसकी श्रद्धा कभी मलिन नहीं होती। आगे फिर ये देखा था कि सम्यक दृष्टि जीव जो है वो मरने के बाद कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता है। याद आया? कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता है? कि पहले नरक के अलावा बाकी के 6 नरकों में सम्यक दृष्टि जीव जाता ही नहीं है। ये मनुष्यों की बात चल रही है, हाँ। सभी मनुष्य मतलब मनुष्य कोई सम्यक दृष्टि है तो उसके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो बात चल रही है। पहला तो ये बताया कि अगर कोई मनुष्य और वो आयु पूरी करने के बाद नरक में भी जाए तो वो पहले नरक के आगे कभी नहीं जाएगा। तो फिर प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि भी क्या नरक में जा सकता है? हमने तो सुना था नरक में तो सब पापी जाते हैं, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जाते हैं। कि नहीं, ऐसा पॉसिबल है कि पहले किसी मनुष्य ने नरक आयु बांध ली हो और बाद में उसको सम्यक दर्शन हुआ हो। ऐसे केस में अगर वो नरक में जाएगा तो पहले नरक में ही जाएगा, उसके आगे दूसरे से 7वें तक नहीं जाएगा। ऐसे ही देव बनेगा तो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष लिखा है ना, ज्योतिष वान भवन, इन तीनों में नहीं बनेगा। बनेगा तो वैमानिक देव ही बनेगा, नपुंसक नहीं बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा, एक से लेकर के असंगी पंचेंद्री नहीं बनेगा, और पशु भी अगर बना तो भोग भूमि का ही बनेगा। इस प्रकार से अपन ने देखा था कि सम्यक दृष्टि जीव मरण के बाद भी ऐसी खोटी गतियों में नहीं जाता है। फिर एक प्रश्न आया था कि भैया तीर्थंकर की माता होती है तो वो तीर्थंकर की माता तो स्त्री है, और आपने बोला कि सम्यक दृष्टि कभी भी मर करके स्त्री नहीं होता, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? कि पहली बात तो सम्यक दृष्टि मर करके स्त्री नहीं होता, ये मनुष्यों के लिए है। और दूसरी बात भी अपन समझे कि तीर्थंकर की माता बाय बर्थ सम्यक दृष्टि नहीं होती है। हाँ, जन्म लेने के बाद में वो सम्यक धारण कर ले वो अलग मैटर है, वो हो सकता है, होता भी है। पर बाय बर्थ वो सम्यक दृष्टि नहीं है, इसलिए वो जन्म ले ले स्त्री पर्याय में। इस प्रकार अपन ने देखा तीनों लोक में और तीनों काल में ये सम्यक दर्शन से अधिक सुखरूप कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि समस्त धर्म का मूल ये सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन के बिना जीव कुछ भी करे, कुछ भी करे, उसको दुख के सिवाय और कुछ मिलेगा ही नहीं। सम्यक दर्शन मतलब सच्ची समझ। अब आप ही मुझे बताओ, सच्ची समझ के बिना आप कुछ भी करोगे तो क्या आप दुख सुखी हो सकते हो? मनोरमा आंटी जी, रोटी बनाने के लिए अपने को रोटी के रिस्पेक्ट में सच्ची समझ चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं भैया, हम तो क्या, हम है ना वहां गए थे बीच पे, और बीच पे इतनी सारी रेती मिली थी, हम तो सब रेती भर करके लिए, और रोज हम वो रेती उठाते बालू रेत और उससे रोटी बनाते हैं। हमारी रोटी ही नहीं बनती है। हम बड़े हैरान हैं, बड़े दुखी है। तो क्यों हो दुखी? कि भाई रोटी की सच्ची समझ तो करो, बालू रेत से रोटी नहीं बनती है। अब आप मेरे को बताओ, सच्ची समझ के बिना कोई सुखी होकर के बताओ। सम्यक दर्शन मतलब सच्ची समझ। अपन भोजन करते हैं तो वो रोटी जो हाथ में लेते हैं, रोटी का ग्रास, वो मुंह में डालते हैं कि नाक में कि कान में? मुंह में। क्यों? क्योंकि अपने को सच्ची समझ है। इतना तो सिंपल है। अब देखो अंतिम लाइन, इस बिन करनी दुखकारी, माने सच्ची समझ के बिना आप कुछ भी करो दुख ही मिलने वाला है।
आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तो अपन ने बाहर इधर बात देखी लौकिक। धार्मिक क्षेत्र में भी बिना सम्यक दर्शन के आप कुछ भी कर लो, आपको सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन तो मूल है, बिल्कुल फंडामेंटल है, बेस है। वो ही नहीं होगा तो इमारत कैसे खड़ी होगी? क्यों? अपन एक काम करते, बिल्डिंग तो अपने को बनानी है 20 मंजिल की, पर नींव खोदने का हमारे पास टाइम नहीं है। नींव नींव अपन नींव वगैरह में विश्वास नहीं रखते। अपन तो सीधे बिल्डिंग बनाएंगे। क्यों? बन सकती बिल्डिंग, कि बन भले जाएगी, टिक नहीं पाएगी, गिर जाएगी। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन मूल है। मूल मतलब जड़, मूल मतलब आधार, मूल मतलब बेस। उसके बिना ना ज्ञान सम्यक है, ना चारित्र सम्यक है। देखो अभी अगले छंद में यही पढ़ रहे हैं हम। आइए 17 छंद पढ़ते, तीसरी ढाल का अंतिम छंद। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरेत्रा, सम्यकता न लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। वाह, क्या लिखा? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। सरल सरल शब्द है, कोई कठिन नहीं है। मोक्ष महल, कि भैया मोक्ष तो जाना है ना, कि हाँ मोक्ष तो जाना है। तो मोक्ष जाना है तो पहला स्टेप क्या है? सम्यक दर्शन। मोक्ष रूपी महल की पहली सीढ़ी, उसका नाम है सम्यक दर्शन। एक बात। दूसरी बात, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे। ये दूसरी बात है। माने पहली लाइन की आधी लाइन और दूसरी लाइन की शुरू की आधी लाइन, गीतांडी। समझ में आया? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, एक बात। या बिन मतलब इस बिन, किस बिन? सम्यक दर्शन के बिना। या बिन माने सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यकता न लहे। सम्यक दर्शन के बिना जो भी ज्ञान, वो सब मिथ्या ज्ञान। सम्यक दर्शन के बिना जो भी आचरण, वो सब मिथ्या चारित्र। अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खतरनाक बात है थोड़ी सी। बात खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि क्या 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 होगा श्रद्धा से, क्या होगा श्रद्धा से, परंतु आचरण पालो, आचरण आचरण पालने से मोक्ष हो जाएगा। कितना स्पष्ट लिखा है कि भैया बिना सम्यक श्रद्धा के तुम्हारा जो भी आचरण है, चाहे तुम बिस्तर छोड़ करके चटाई पर सो जाओ, चाहे तुम कपड़े कम पहन लो, चाहे तुम दिन में एक बार भोजन कर लो, चाहे तुम हम्म, परिग्रह का त्याग कर दो, चाहे गाड़ी का त्याग कर दो, चाहे चप्पल का त्याग कर दो, चाहे कुएं का पानी पी लो, चाहे कुछ भी कर लो, माने आचरण के नाम पर, रुचि आंटी, हम कुछ भी कर ले। कुछ भी मतलब समझ रहे हो आप? कुछ भी मतलब आप किसी भी हद तक चले जाओ आचरण के नाम पर, तब भी वो आचरण सम्यकता न लहे। वो आचरण सम्यक नहीं कहलाएगा। किसके बिना? सम्यक दर्शन के बिना। समझ में आया क्या आप लोगों को? तो भैया फिर क्या करे? आचरण नहीं पाले क्या? अरे आचरण नहीं पाले का बोल ही कह रहे हैं, सम्यक दर्शन करो। सम्यक दर्शन के साथ जो आचरण रहेगा, वो मजेदार होगा। एक आचरण, और दूसरा ज्ञान भी। कोई लोग ऐसा मान सकते हैं कि भैया नहीं देखो क्या आचरण वगैरह में क्या रखा है, उपवास उपवास उसमें तो कोई दम नहीं है, हम तो खूब स्वाध्याय कर। हम तो देखो, हमने तो भैया बचपन से लेके आज तक कितना पढ़ा, इतना पढ़ा, सारे के सारे ग्रंथ हमको याद है। आप तो बस हमको बोलो कि ये वाली लाइन कहाँ लिखी है, हम विथ रेफरेंस आपको बता देंगे कि इस वाले ग्रंथ की ये वाली गाथा में लिखी है। और सारी गाथा याद है हमको प्राकृत में, और संस्कृत की तो हम फटाफट फटाफट पढ़ लेते। इतना ज्ञान है हम में, बहुत ज्ञान है।
हम सब जानते हैं। सुनो भैया, तुम भले ही सब कुछ पढ़ लो जान लो, पर वो ज्ञान सम्यक कब होगा? कब होगा वो ज्ञान कि जब सम्यक दर्शन होगा, तो वो ज्ञान सम्यक कहलाएगा। नहीं तो, नहीं तो अज्ञान ही है। अभी आप लोगों को लग नहीं रहा हो कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति इतना पढ़ेगा, इतना सब करेगा, और आप उसको झट से आउट कर दिया आपने? क्यों? रितांडी, कोई व्यक्ति इतना आचरण पालेगा, सब पापों का त्याग करेगा, सब कुछ करेगा, और आपने उसको आउट कर दिया कि हाँ हम क्या करें, व्यवस्था ही ऐसी है। हम्म। देखो, इसके लिए मैं आपको आगम के आधार से दो बातें बताता हूँ। ज्ञान के पहले ज्ञान आए ना, ज्ञान में आप बताते हैं कि जीव द्वादशांग में से, द्वादशांग में जिनवाणी मतलब पूरा जितना भी ज्ञान है वो 12 अंगों में बटा हुआ है। वो द्वादशांग में से 11 अंग और 14 पूर्व, है ना, 11 अंग 14 पूर्व, 9 पूर्व, 11 अंग 9 पूर्व आई थिंक, जो भी, माने इतना मैक्सिमम पार्ट वो जीव को ज्ञान हो जाए। 11 अंग 9 पूर्व, 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान जीव को हो जाए। आप मतलब समझ रहे हो? 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान मतलब इतना विशाल ज्ञान कि अभी अपने पास जितने भी शास्त्र अवेलेबल है ना, चाहे वो प्रवचन सार जी हो, चाहे समय सार जी हो, चाहे गोमट सार जी हो, चाहे धवला हो, जय धवल हो, महाधवल हो, चाहे रत्नकरण हो, चाहे मूलाचार हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे न्याय हो, कुछ भी हो, अभी अपने पास में जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है, वो 11 अंग 9 पूर्व के आगे बिंदी बराबर है। क्या बोला? बिंदी बराबर है। इतना बड़ा होता है 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान। ज्योतिष का भी ज्ञान हो, सारी विद्याएं आती हो, सारी कलाएं आती हो, सब कुछ ज्ञान हो जाए, पर वो बोल रहे कि एक आत्मा को अगर तुम नहीं जानते हो, तो तुम्हारा ये जितना भी ज्ञान है ना, जितना भी तुम्हारा ज्ञान है, ये सब अज्ञान। तो इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि पढ़ाई लिखाई नहीं करें? कि पढ़ाई लिखाई करो, उसको सार्थक करो। पढ़ाई लिखाई को, स्वाध्याय को, शास्त्र पठन पाठन को आत्मज्ञान के साथ में सफल बनाओ, सार्थक करो, तो वो स्वाध्याय काम आएगी। अन्यथा थोड़ा पुण्य बन जाएगा, स्वर्ग में जाके देव हो जाएंगे बस, नथिंग मोर देन दैट। कल्पना आंटी जी, समझ में आ रही है क्या बात, क्या बोल रहे हैं? कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान हो तो वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, और सम्यक दर्शन के बिना जो कुछ आचरण है, सब क्या है? अभी मैंने बताया 11 अंग 9 पूर्व का, ये ज्ञान के रिस्पेक्ट में बताया मैंने। अब आगे अपन पढ़ते हैं, चारित्र के रिस्पेक्ट में चलते हैं। इसी में आएगा, छह ढाला में भी आगे आने वाला है, पंच परावर्तन में भी हमने पढ़ा था क्या, कि मैंने, आपने, हमने, अपन सबने कितनी बार मुनि बने पता है अपन? कितनी बार बने कि नहीं भैया, हम तो स्त्री है, हम थोड़ी कोई मुनि बने। अरे स्त्री तो इस भाव में है, थोड़ा पिछले भवों का तो हिसाब किताब देखो, अनंतो बार। अनंत मतलब पता है कल्पना आंटी जी, अनंत मतलब क्या होता होगा? अनंत की, अरे अनंत मतलब बता दे तो वो अनंत ही नहीं हो। अनंत मतलब इतना बड़ा। हम्म। अनंतो बार हमने मुनि दीक्षा ली, और सुनो, ऐसे वैसे मुनि नहीं बने, एकदम दृढ़ता से आचरण पालने वाले मुनि बने अपन, जिसको शास्त्र में कहा जाता है द्रव्य लिंगी मुनिराज। और वो भी बहुत अच्छे, माने द्रव्य लिंगी कोई बुरे नहीं है। द्रव्य लिंगी मतलब वो कि जो आचरण तो सब बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे है वैसे ही पालते, बस आत्मज्ञान नहीं है। बाकी सब है, आत्मज्ञान नहीं है। ऐसे द्रव्य लिंगी मुनि भी हम और आप कितनी बार बने?
दो बार, तीन बार, अनंतो बार, फिर भी इसमें लिखा ना, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, है निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। चौथी डाल में पढ़ने वाले अपन ये। मैंने ये सब बता करके, मैं कोई आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप पढ़ना बंद कर दो, ग्रंथ नहीं पढ़ो, स्वाध्याय नहीं करो, याद मत करो, या नियम आचरण मत पालो, दीक्षा मत लो। पर ये सब कुछ नया नहीं है, ये बता रहा हूँ आपको। ये हम लोग अनेकों बार कर चुके हैं, तो भी हाथ कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि हमेशा हमने अधूरा किया। तो पूरा कब होगा? पूरा होगा सम्यक दर्शन पूर्वक करने पर। सुनो, अकेला सम्यक दर्शन भी काफी नहीं है। क्या बोला? अकेला सम्यक दर्शन ही काफी होता तो तीर्थंकर तो बाय बर्थ सम्यक दृष्टि थे, काय को दीक्षा लेते, काय को आचरण पालते। तो सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, और चारित्र तो वास्तव में धर्म है। तो हम उस चारित्र की कैसे निंदा कर सकते? पर इतना तो अपने को समझना पड़ेगा ना, कि वो चारित्र सही चारित्र हो। सही चारित्र मतलब कि जैसा वो चारित्र की एक्सपेक्टेशंस है, हम उस एक्सपेक्टेशन को तो फुलफिल करें। सम्यक दर्शन के बिना जो भी ज्ञान है, वो सब अज्ञान है। सम्यक दर्शन के बिना जो कुछ चारित्र है, वो सब क्या है? मिथ्या चारित्र है। अब एक और खतरनाक बात बोलूं कि नहीं? बोल देते हैं। चलो सुन लो, सुनो भाई। एक एक सम्यक दृष्टि अणुव्रती, माने श्रावक, सम्यक दृष्टि गृहस्थ श्रावक, जो घर में रहता है पर व्रत पालता है। त्यागी व्रती जो होते हैं ना, त्यागी, घर में है, उन्होंने कोई घर नहीं छोड़ दिया, परिवार नहीं छोड़ दिया, घर में रहते हैं, व्रत पालते हैं, पर अणुव्रत आदि चौथी ढाल में जाएंगे। एक वो जीव सम्यक दृष्टि। दूसरा, एक ऐसे मुनिराज, एक ऐसा जीव जो बाहर में मुनि वेश में है, नग्न है, केशलोच करते हैं, दिन में एक बार खड़े होकर के आहार करते हैं, ठंड गर्मी बरसात सहन करते हैं, कंबल हीटर कूलर एसी पंखा कुछ नहीं यूज करते, पैदल चलते, गाड़ी नहीं चलाते, गाड़ी में नहीं बैठते, जूते चप्पल नहीं पहनते, बराबर। एक ऐसा जीव जो ये सब आचरण पालता है, पर बस वो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो आत्मज्ञान से शून्य है। और दूसरी ओर अपन ने किसको रखा? कि आत्मज्ञान सहित थोड़े बहुत व्रत पालता है। बताओ, कौन मोक्ष मार्ग में आगे है? किसको ज्यादा निर्जरा हो रही है मोक्ष मार्ग में आगे? मतलब वही ना, कि जिसको ज्यादा निर्जरा होगी, जिसके ज्यादा कर्म छटेंगे, हम उसको रेस में आगे मानेंगे। और क्या? मोक्ष मार्ग चल रहा है, तो जिसकी जितनी ज्यादा ज्यादा निर्जरा होगी, रीता आंटी, वो उतना जल्दी मोक्ष जाएगा, बराबर। तो हम पूछ रहे हैं कि एक जीव ऐसा है जो आत्मज्ञान सहित थोड़े बहुत व्रत पाल रहा है, थोड़े बहुत। और एक जीव ऐसा है जो बिना आत्मज्ञान के ऐसे ऐसे व्रत पाल रहा है जिसके बारे में अब सामान्य दुनिया सुने तो कांप जाए, ऐसा आचरण पाल रहा है। कौन जीव आगे है? कि वो पांचवा गुण स्थानवर्ती जीव। कौन? कि जो व्रत पाल रहा है, पर व्रतों को सफल कर रहा है सम्यक दर्शन के साथ, उसको सच्ची श्रद्धा है। तो भैया वो जो दूसरा मुनि वेश लिए हुए जीव है, उसको श्रद्धा नहीं है क्या? कि नहीं है? उस जीव को पता है क्या श्रद्धा है? ये शरीर में, देखा मैं कितनी तपस्या करता हूँ, देखा मैं महीनों महीनों उपवास कर लेता हूँ, देखा मैं केशलोच करता हूँ और मेरी आंखों से आंसू भी नहीं आते, मैं इतना दृढ़ हूँ, मैं इतना पक्का हूँ। हम्म?
देखा मैं कितना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी आहार आता है मैं तो कर लेता हूँ। माने वो जीव की पूरी श्रद्धा क्या मान बैठी है, मैं शरीर हूँ, और अपने को शरीर मान करके वो सारी क्रिया पालता है। तो वो जितने कर्मों की निर्जरा करता है, हो गजब। चौथी ढाल बहुत अमेजिंग है, आप लोग कोई चौथी ढाल मत छोड़ना। चौथी ढाल का एक छंद सुनाता हूँ आपको। कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही, त्रिगुप्ति ते सहज टरे। इसी के बाद है, मुनि व्रत धार अनंत बार, ग्रीवक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना, सुख लेश न पाए। ये चौथी डाल का छंद सुना रहा हूँ, मेरे मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। फिर हम दौलत राम जी के पास गए, तो दौलत राम जी कहीं आपने अपने मन से तो कुछ नहीं लिख दिया? क्योंकि दौलत राम जी थे तो गृहस्थ, कौन से वो मुनिराज थे, तो उन्होंने लिख दिया होगा ऐसे ही कि भाई अपने से तो आचरण पल नहीं रहा है, तो अपन लिख दो ऐसा ऐसा। दौलत राम जी ने बोला नहीं, उन्होंने तो पहली ढाल में बोल दिया, पै कछु कहूं कहीं मुनि था। तो हमने दौलत राम जी से पूछा कि कौन से मुनिराज ने ऐसी बोली है जो आपने छह ढाला में लिखा है? तो दौलत राम जी ने बोला कि कुंद कुंद आचार्य ने बोला है। तो हमने देखा कुंद कुंद आचार्य का ग्रंथ, तो प्रवचन सार में एग्जैक्ट सेम टू सेम गाथा लिखी हुई है। प्रवचन सार जी में गाथा है ये, दौलत राम जी ने अपने मन से नहीं लिखी है। क्या? कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही। क्या गजब है। अज्ञानी करोड़ों करोड़ों जन्मों में तपस्या करे और उतने कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाए जितना एक ज्ञानी क्षण मात्र में कर लेता है। अब आप समझ रहे हो, कहाँ करोड़ जन्म और कहाँ क्षण मात्र, ये अंतर है ज्ञान का। ज्ञान मतलब वहां सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक ज्ञान है। यहाँ साफ साफ लिखा है ना, सम्यकता न लहे, बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान और चारित्र को सम्यक नहीं कहा जा सकता। तो भैया हम क्या करें? क्यों मनोरमा आंटी जी, अब क्या करें? कि लिखा है आगे, सो दर्शन धारो। अरे जब बिना सम्यक दर्शन के काम नहीं चल सकता, तब सम्यक दर्शन करो ना। और क्या करे, कि नहीं भैया कुछ ऐसा बता दो कि सम्यक दर्शन भी ना करना पड़े और मोक्ष मिल जाए, कुछ एक आध ऐसी सीट रिजर्व हो। क्यों? कुछ ले दे करके काम हो जाए। ले दे करके होता है कि नहीं होता है? कुछ लेने देने की व्यवस्था ही का है। ये तो हमारी आदत बिगड़ गई है कि कुछ ले दे करके काम निकालने की। मोक्ष मार्ग में ले दे करके काम नहीं होता है, चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उनको भी। अब देखो कितनी गजब बात है। वापस, अकेले सम्यक दर्शन से मोक्ष नहीं होगा, अकेले चारित्र से भी मोक्ष नहीं होगा, अकेले ज्ञान से भी मोक्ष नहीं होगा। ज्ञान मतलब ये बाहरी ज्ञान। मोक्ष कैसे होगा? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की एकता, ये है मोक्ष का। तो किसी को छोड़ना और किसी को पकड़ने की तो बात ही नहीं है। पर इतना जरूर है कि मोक्ष मार्ग की शुरुआत, मोक्ष मार्ग का पहला कदम, उसका नाम है सम्यक दर्शन। और इस सम्यक दर्शन की विस्तार से चर्चा इस तीसरी ढाल में करी है। अब चौथी ढाल में तो सम्यक दृष्टि अब क्या करेगा आगे, कि उनको तो मोक्ष तक ले जाना है ना। तो अब सम्यक दृष्टि क्या करेगा, कैसे उसका ज्ञान सम्यक है, फिर कैसे सम्यक ज्ञान सहित वो व्रत धारण करता है, फिर कैसे वो मुनि बनता है, कैसे वो आत्मलीनता बढ़ाता है, वो कैसे वो अरिहंत होता है, कैसे वो सिद्ध होता है। अब तो वो बात आने वाली है। ठीक है, क्या बताया? बिना सम्यक दर्शन के सारा का सारा ज्ञान हो या सारा का सारा आचरण हो, वो सब क्या है? मिथ्या, झूठा, यूजलेस। कि भैया थोड़ा बहुत तो यूज आएगा ना, कि हाँ
इतना यूज आएगा कि स्वर्ग मिल जाएगा, थोड़ी बहुत कष्टाई कम होगी, पुण्य बांध लेंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग के बाद क्या? स्वर्ग तो चले गए, उसके आगे की कहानी तो बोलो। स्वर्ग के बाद क्या? एक इंद्री, बताया था ना मैंने, मैक्सिमम देव मर करके एक इंद्री होते हैं। 12 भावना में आता है ना, भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली। सुनिए आपने वो ये वाली 12 भावना, कहाँ गए चक्री जिन जीता, इसमें लाइन आती है, भोग पुण्य फल, खूब पुण्य का फल भोग लो, अब आगे पुण्य तो सारा खत्म हो गया, अब बचा पाप, तो जाओ एक इंद्री। क्या मजा आया? क्यों? क्या मजा आया इसमें? वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। उदाहरण, आप में से किसी को डायबिटीज है? शुगर डायबिटीज, अच्छा है, ठीक है। तो किसी को मान लो बहुत ज्यादा लेवल वाली हो, है ना, वो किसी को बहुत भयंकर शुगर हो जाए, लेवल बढ़ जाए। अब वो बोले मेरे को रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खाना है, और उसको रसगुल्ला खिला दो, मजा आएगा कि नहीं रसगुल्ला खाने पे? आएगा। अरे उसका मन कर रहा था, खूब इच्छा हो रही थी, तो उसने रसगुल्ला खा लिया, और भैया एक खाया तो इतना मजा आया, हमसे तो रहा नहीं गया, और धीरे से एक और गपा खा लिया, फिर एक और खा लिया, अरे हमारा तो मन ही नहीं भर रहा था, इतना मजा आ रहा था, इतना सुख मिल रहा था। ठीक है रुको, अब तुमको शक्कर तो मना थी, तुमने शक्कर खा के मजे तो ले लिए, अब इसके बाद क्या होगा ये बताओ, क्या होगा इसके बाद? मौत। अब बताओ, ये सुख त्याज्य है, जिसके बाद दुख है, ऐसा रसगुल्ला त्याज्य है जिसके सामने मौत खड़ी है। हमको नहीं चाहिए ऐसा रसगुल्ला कि जिसके बदले में जो मौत की कीमत चुकानी पड़े। ऐसे ही क्या करेंगे इन स्वर्ग के वैभव का, कि एक थोड़े बहुत समय के बाद में जो सीधे एक इंद्री में जाके डाल के पटक देगा, क्या वैल्यू है इसकी? पर विश्वास मानिए, आत्मज्ञान के बिना जीव अगर स्वर्ग में भी है तो वहां दुखी तो है ही सही। पहले ढाल में पढ़ा ना, दुख तो वहां भी मिलेगा ही, इतना है कि थोड़ी बाहर अनुकूलताएं मिल जाएगी, और उनको भोगने में पांच इंद्री के विषय में जीव इतना मस्त हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है कि वो पुण्य तो सारा खर्च करता है, अच्छा नया पुण्य बांधता नहीं है, पांच इंद्रिय के विषय भोगता है तो पाप बंधता है, पूरे समय आर्त रौद्र परिणाम होते, पाप बांधता है, फल एक इंद्र। अब बताओ क्या हुआ वो सारे ज्ञान और चारित्र का? कुछ नहीं हुआ, खत्म। फिर वो एक इंद्रिय पता नहीं कब वहां से बाहर निकलेगा। देखो अगली लाइन लिखी है इसमें चौथी, कब पुनः मनुष्य पर्याय मिलेगी, कब जिन धर्म मिलेगा, कब जिनवाणी, कब मुनिराज, कब बुद्धि, न जाने कब मिलेंगे। गया ये तो खत्म हो गया। इसके लिए हे भाई, क्या कर, क्या कर, सम्यक दर्शन कर, सम्यक दर्शन कर 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 भैया, आप आधे घंटे से बोल रहे हो, हम क्या करें आप बताओ, क्या करना है सम्यक दर्शन के लिए? करे क्या? कि तू कुछ मत कर, तुझे कहीं घर के बाहर पैर भी नहीं रखना है, तुझे कोई 200-300 रुपए भी नहीं चाहिए, तुझे सिर्फ मानना है। अब बताओ सम्यक दर्शन से ज्यादा सरल और क्या हो सकता है? कल्पना आंटी जी, आपको चाय बनाना आती है? ठीक है। आपको मूंगफली खाना आती है? मैं आप सोच रहे होंगे भैया कैसी बातें पूछ रहे हो, हम कोई बच्चे हैं क्या? सरल है मूंगफली खाना, हाँ बहुत सिंपल है, ऐसा करो खा लो, क्या है उसमें? सुनो, मूंगफली खाना सरल है, चाय बनाना सरल है, उससे भी कई ज्यादा सरल है सम्यक दर्शन।
और कौन किस सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं? कि जो मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है, उसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक होता ही नहीं है। उस सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, जिसके अभी इतने गीत गा रहे हैं। इतने गीत गाने पर लग सकता हो किसी को कि भैया वो तो बहुत कठिन होगा, अपने बस की, तो वो भैया सम्यक दर्शन तो आप कर लो, आपको इतना ज्यादा आप ग्रंथ पढ़ते हो, हमारे बस की तो नहीं है। क्यों? सम्यक दर्शन भैया के भरोसे छोड़ दो, आप जानो आपका सम्यक दर्शन जाने। अच्छा, चलो आप बताओ मुझे, आप में से कितने लोग ऐसे, ईमानदारी से बताना, जो पहले दिन भी आए हो, ईमानदारी से बताना कि आपको ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन अपने बस की बात तो नहीं है। जो भी अपन ने आज तक सम्यक्त्व के बारे में पढ़ा सुना समझा हो कि भैया ये अपने बस की बात तो नहीं है। महाराज जी कर सकते हैं, पंडित जी कर सकते हैं, माता जी कर सकती हैं, त्यागी व्रती कर सकते हैं, ब्रह्मचारी भैया जी कर सकते हैं, विद्वान लोग कर सकते हैं, शास्त्री लोग कर सकते हैं। भैया हमारे बस की तो नहीं है, बड़ा हमको तो बहुत कठिन लगता है। ईमानदारी से बताना, अगर आप कोई हाथ खड़ा करोगे तो मैं उसको सरल बताऊंगा, और नहीं करोगे तो मैं ऐसा मानूंगा कि सबको आता ही है। तो फिर क्या करें? ठीक, एक है, बाकी लोगों को सरल लगता है। अरे आप वीडियो ऑन करो तो बेस्ट है, और नहीं तो ऐसे ही हैंड रेस करके बताओ। क्या आपको सम्यक दर्शन के नाम पर सामने जो दिख रहा है वो क्या लग रहा है? इजीली अचीव करने जैसा कि कठिनाई से अचीव करने जैसा? दो, ठीक है, कि भैया कठिन है, क्योंकि अगर सरल होता तो कब का हो नहीं जाता। तीन, ठीक है। और कोई भाई, मतलब तीन लोगों को ही कठिन लग रहा है, बाकी लोगों के लिए तो सरल है। क्यों? दाएं हाथ का खेल, बाएं जो भी, दाया बाया जो भी जिसका जो हो। ठीक है भाई, जिसको जो लग रहा हो। सुनो, सरल है, ईमानदारी से पता है कितना सरल है? अभी बताया ना, चाय से भी ज्यादा सरल, मूंगफली खा लेने से भी ज्यादा सरल, इतना सरल है। तो भैया क्या है ऐसा जो उसमें सरल है? और अगर इतना सरल है ही, तो हमको अभी तक हो क्यों नहीं गया? हम अनादिकाल से संसार में भटक रहे हैं, कोई इतना टाइम लगता है क्या इतनी सरल चीज में? मूंगफली तो हम 2 मिनट में खा जाते पूरी, चाय तो हम 5 मिनट में बना के पी जाते, और आप बोल रहे हो सरल है? कि सुनो, अभी तक कठिन मान रखा था, इसके लिए कठिन लगता है। सबसे पहला स्टेप, ये अंदर से मानो कि सम्यक दर्शन कठिन नहीं है, सरल है, और वो मुझे होगा। अच्छा मुझे बताओ, ये चश्मा है, ये जीव है कि अजीब है? बोलो। अजीब। तो इस चश्मे को सम्यक दर्शन हो सकता है? हो सकता है। कि कैसे बात कर रहे हो भैया, अजीब है, अजीब को थोड़ी ना होगा। ये ये कुर्ते को सम्यक दर्शन हो सकता है? अजीब है। ये पीछे दीवार, ये जिनवाणी रखी है बहुत सारी, ये जिनवाणी में, जिनवाणी को हो सकता है सम्यक दर्शन शास्त्रों को? अजीब है ना? किसको होता है सम्यक दर्शन, जीव को कि अजीव को? 6 द्रव्य है विश्व में, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो इन 6 द्रव्यों में से किसको सम्यक दर्शन हो सकता है? हु इज एलिजिबल कि भैया जीव को हो सकता है? पक्का? ठीक है। तो अपन लोग कौन है? अपन पुद्गल है, अपन धर्म, धर्म, आकाश, काल है। कौन है अपन? त्रिदांती। कि जीव है ना, तो किसको होगा? अरे अपने को ही तो होगा, इस चश्मे को थोड़ी ना होगा। तो पहले तो ये एक्सेप्टेंस अपने को आनी चाहिए कि सम्यक दर्शन और सुनो, इस 5वें काल में भी हो सकता है। इस भूल में नहीं रहना कि भैया 5वें काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अरे 5वें काल में मोक्ष नहीं हो सकता, पर सम्यक दर्शन हो सकता है, सम्यक ज्ञान हो सकता है, सम्यक चारित्र भी हो सकता है। और हुआ ही है। मुनिराज है, उनको सम्यक चारित्र है कि नहीं है? है? तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात क्या, हो सकता है। अब आगे की बात,
कि भैया बहुत सारे जीव है विश्व में, तो अनंत जीव है, और सबको ही सम्यक दर्शन हो जाएगा तो सब भगवान नहीं बन जाएंगे? और सब भगवान बन जाएंगे तो दुनिया खाली नहीं हो जाएगी? कि तुमको दुनिया की बड़ी चिंता है, अब तुम दुनिया में ही रहो। तुमको है ना चिंता दुनिया की, तुम रहो दुनिया में, क्या दिक्कत है? तुम इस संसार का भरण पोषण करो। अरे भैया, बहुत सरल है। आपको पता है सम्यक दर्शन के लिए एलिजिबिलिटीज करना नियोग में क्या बताइए? सबसे पहले ये बताइए कि जीव हो। ठीक है भैया, जीव तो है, इतनी बात तो हो गई द्रव्यानुयोग से। अब संघी पंचेंद्रिय होना चाहिए। अब मुझे बताओ, आप में से हाथ खड़ा करो, आप में से कौन कौन एक इंद्रिय है, कौन दो इंद्रिय है, कौन तीन इंद्रिय? अरे अपन सब लोग संघी पंचेंद्रिय हैं, तो इस एक पे तो टिक मार्क लगाई दो। दूसरा, अपना उपयोग साकार होना चाहिए, माने अपना उपयोग अच्छा होना चाहिए, सही गलत का निर्णय लेना अपने को आ जाना चाहिए। आता है कि नहीं आता है? आता है? बोलो। दूसरे पे भी टिक मार्क लगा दो। तीसरा, मनुष्य है, तो मनुष्यों के केस में है कि भाई 8 वर्ष से अधिक होना चाहिए। तो इस क्लास में कोई ऐसा है जो 8 वर्ष या उससे कम का हो? कोई भी नहीं। उस पे भी टिक लगा दो, अब क्या बचा? अरे सारी तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपन पास कर चुके। इसका मतलब अपने को हो सकता है, रीता आंटी, आपको सम्यक दर्शन हो सकता है? सब लोग बोलो अपने अपने को, अभी क्लास के बाद है ना, आप लोग आईने के सामने खड़े होना और खुद को बोलना। क्या? नहीं, सही में बोलना। अरे अपने को लगे तो सही कि यस, मुझे सम्यक्त्व हो सकता है। क्योंकि सुनो भैया, बिना सम्यक्त्व के तो वो मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं होगा। तो सिर्फ बातों बातों में मोक्ष मार्ग चलेगा, परिणति में तो आएगा ही नहीं। इसलिए बोल रहे हैं क्या, सम्यक्त्व हो सकता है। कि भैया अब क्या करना है सम्यक्त्व के लिए? हम तो क्या, हमारे ना कमर बहुत दुखती है, हमारे घुटने बहुत दुखते हैं, हमको सम्यक दर्शन हो पाएगा कि नहीं? भैया हमको आंखों से थोड़ा कम दिखता है, हमको सम्यक दर्शन हो पाएगा कि नहीं? बोलो। भैया हमें ना बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, हम बस थोड़े मिडिल क्लास है, हमको सम्यक दर्शन हो पाएगा कि नहीं? कि ये सब है ही नहीं उसकी एक एलिजिबिलिटी में। अरे आप करोड़पति हो, कि रोड़पति हो, कि कोई से भी पति वो हमको चाहिए ही नहीं। आप आत्मा हो कि हाँ वो तो हम है, हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है आपको? भैया हम तो बहुत छोटे से गांव में रहते हैं, हमको थोड़ी हो सकता है सम्यक दर्शन, तो बड़े बड़े शहरों वालों को होता होगा। नहीं, तुम भले ही नरक में भी जाके क्यों नहीं रह लो, अरे नरक के नारकियों को हो रहा है सम्यक दर्शन, अपने को नहीं हो सकता? कि भैया हमारे घर में है ना, घर वाले बहुत हैरान करते हैं, हमारे घर में ना धर्म का माहौल ही नहीं है। वो तो बस हम इकलौते हैं, हम ही जानते हैं हम कैसे इस घर में रह रहे हैं। हमारे घर वाले तो बिल्कुल विधर्मी है, हमको थोड़ी हो सकता है। क्यों, सम्यक दर्शन के लिए तो अपने मम्मी पापा भी धार्मिक हो, अपने बच्चे भी धर्म की रुचि वाले हो, अपने पड़ोसी भी धार्मिक हो, तब होगा सम्यक दर्शन तो। बोलो। कि ये कुछ जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं। आपके घर वाले भले धार्मिक, अरे सुनो, आप भले ही जैन परिवार में पैदा नहीं हुए हो, बाय बर्थ भी अगर हम और आप जैन ना हो, तो भी सम्यक दर्शन हो सकता है। अब बताओ और क्या चाहिए? समझ में आया? कि भैया वो सब तो ठीक है, पर हमने ना अपनी लाइफ में ना बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, ऐसे ऐसे पाप किए कि हम आपको बता भी नहीं सकते। कोई क्या ऐसे पाप करेगा? हमने खूब पाप किए, हमने 7 व्यसन किए हैं। बाप रे, हमको तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। बोल रहे अरे चुप हो जा, तुझे हो सकता है। तूने पाप किए ना, तू अभी थोड़ी ना कर रहा है, तुझे हो जाएगा। बस अब मत करना जा। और क्या चाहिए? अरे ये वो जिन शासन है कि एक भील भी मुनिराज के चरण में पहुंच जाए, और मुनिराज ने उसको बोल दिया जाओ,
पहला शिकार छोड़ देना, तुम्हारा अविनाशी कल्याण। क्या कर सकते हो बेटा, कि साहब कौवे का, जा कौवे का मांस छोड़ो, तुम्हारा अविनाशी कल्याण। अरे ये वो जिन शासन है, काय को घबराते हो? और अपने ऊपर ऐसी क्या समस्या है बोलो? वो नारकी नरक की इतनी प्रतिकूलताओं में सम्यक दर्शन कर रहा है। आप लोगों को पता है, नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं। असंख्यात सम्यक दृष्टि है नरक में, मनुष्यों से ज्यादा। अरे मनुष्य टोटल जितने नहीं होंगे ना, उनसे ज्यादा सम्यक दृष्टि तो नरक में रहते हैं, नारकी। मनुष्य तो संख्यात ही है। क्या बोला उर्मिला आंटी जी? मनुष्य तो बहुत थोड़े ही है, संख्यात। और असंख्यात नार की सम्यक दृष्टि है आज की तारीख में। अब बताओ, नरक में अनुकूलता है कि प्रतिकूलता है? प्रतिकूलताओं का पहाड़ है, और वो सम्यक दर्शन कर रहा है, और हम नहीं कर पा रहे। तब मुझे बताओ, सम्यक दर्शन कठिन है कि सरल है? कि वो जब नारकी जैसा कर सकता है, इसका मतलब कठिन तो नहीं होगा। वो जटायु कर रहा है, इसका मतलब कठिन तो नहीं होगा। वो शेर कर रहा है, वो हाथी कर रहा है, वो मगरमच्छ कर रहा है, मतलब कठिन तो नहीं होगा। हाँ, हमने कठिन बना लिया है, वो अलग बात है। पर कठिन है तो नहीं, इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो पहली स्टेप ही बताई है मैंने तो आज, क्या? कि सम्यक दर्शन सरल है और हो सकता है। अच्छा भैया, कब होगा? थोड़ा सा ले लूं, आप 2 मिनट और ले लेता हूँ, थोड़ा लेट शुरू किया था ना, 2-5 मिनट और। कब होगा भैया सम्यक दर्शन? हमने तो कुछ भी ज्यादा पढ़ा भी नहीं है, हमको तो ज्यादा नहीं आता कुछ भी। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते, बाकी नहीं आता। कोई बात नहीं, फिर भी हो जाएगा। अब आप समझ लो, सम्यक दर्शन के लिए पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है। तो फिर आप ये पढ़ाई कराई क्यों रहे हो भैया? कि बस ये बताने के लिए कि सम्यक तो हो सकता है। भैया वो हमको कुछ भी याद नहीं रहता। आप पढ़ाते हो जब तो सब समझ में आता है, फिर बाद में हम भूल जाते हैं। हमारी मेमोरी बहुत शार्प नहीं है, तो हमको तो नहीं हो पाएगा सम्यक दर्शन। हाँ, ये दूसरे वाले है ना, इनकी बहुत अच्छी मेमोरी है, इनको जरूर हो सकता है। वो बोल रहे सम्यक दर्शन के लिए मेमोरी की जरूरत ही नहीं है। शिव भूति मुनिराज, शिव भूति मुनिराज हुए। वे मुनिराज ऐसे थे कि उनको कुछ भी याद ही नहीं होता था। कुछ भी याद नहीं होता था उनको, तो कुछ भी नहीं। इतनी उनकी मेमोरी वीक थी, और उनको सम्यक दर्शन हो गया। और सम्यक दर्शन तो छोड़ो, उनको केवल ज्ञान हो गया। और अपन को, इसलिए भैया अपने को छोटा मानना बंद करो। अपन क्योंकि छोटे है ही नहीं। अरे अपन हर तरीके से कैपेबल है, अपन हर तरीके से एलिजिबल है टू गेट सम्यक दर्शन। तो मानते नहीं है अपन। मान ले तो हो जाए। अब बताओ क्या कठिन है इसमें? अच्छा, मानने में क्या कठिन है? मानने में क्या है? अरे एक दिल से सच्चे से हाँ ही तो बोलना है, झूठा झूठा नहीं, सच्चा सच्चा मानना तो है। क्या मानना है? मैं जीव हूं, मैं ये नहीं हूं। ये जो सच्ची मान्यता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है सम्यक दर्शन। आप विश्वास मानिए, सम्यक दर्शन इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तत्वार्थ श्रद्धा। ठीक है, बोलिए। ठीक। भैया एक प्रश्न था। जी। आप ये कह रहे हैं कि मतलब अगर आप खुद से मानो, सच्चे दिल से मानो कि हाँ मेरे को हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी है, मार्ग खुल जाता है। लेकिन अगर कुछ मान लिया कि मुझे हो सकता है, तो उसमें तो फिर कषाय बन गई। फिर तो वो मान लिया मैंने, मतलब मेरे को तो अब मान हो गया, तो उसमें गड़बड़ नहीं हो जाएगी फिर? हाँ ठीक है, देखो, बढ़िया। मान हम्म। लिया मतलब एक्सेप्ट, एक एक्सेप्टेंस होना। क्या एक्सेप्टेंस होना? कि मुझे हो सकता है।
तो उसका नाम मान कषाय नहीं है, उसका नाम तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सेल्फ, अरे जैसे बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। समय शिखर जी की वंदना करनी है, ठीक है। तो हम नीचे पर्वत पर है, और मतलब हम समय शिखर पहुंचे ही है, और इतने में कोई हमको मिला जो यात्रा करके लौट कर आ चुका है। और हमने उससे पूछा कि भैया कैसा है, कि बहुत बड़ा है, 27 किलोमीटर है। हमारे तो पैर दुखने लग गए, कमर दुखने लग, और न जाने क्या क्या, ठीक है। फिर अब अपने पास दो बातें हैं, या तो उसकी बातें सुनकर अपन भी ढीले ढाले हो जाओ कि नहीं भाई अपन तो नहीं कर सकते, और दूसरी बात ये, अरे नहीं मैं करूंगा, मैं कर सकता हूँ, मैं वंदना कर सकता हूँ। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये मान कषाय थोड़ी है। समझ में आए? मतलब मैं कर सकता हूँ, मुझ में उतनी है कैपेबिलिटी, ये एक्सेप्टेंस, ये विश्वास। इस विश्वास का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, इस विश्वास का नाम तो ये है कि सम्यक दर्शन हो सकता है। अब आगे कि भैया मुझे ये विश्वास हो गया कि मुझे हो सकता है, तो मैं वो काम करूँ ना। अरे आपको रोटी बनाना आता है कि नहीं आता है? आता है। तो गोल रोटी बन जाती है। आप मना भी करोगे तो कुछ नहीं, मुझसे तो वो भी नहीं बनती है भारत का नक्शा बनता है। तो सुनो, वो गोल रोटी कब बनी थी? पहली बार में बन गई थी क्या? नहीं बनी। पर वो एक अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था ना, आई कैन डू इट, आई कैन एंड आई विल। तो वो रोटी बन जाती है गोल। सब चीजों में ऐसा है। साइकिल आप लोगों ने कभी जब बचपन में चलाई होगी, पहली बार में कोई भी नहीं सीखता है, पर अंदर ये आत्मविश्वास रहता है ना, मैं चला सकती हूँ, मैं चला सकता हूँ, चला लेते हैं। अरे कार चलाना सीख जाते हैं। वो तो इतना कठिन है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। चाय बनाने के लिए तो आपको चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, शक्कर चाहिए, मसाला चाहिए, गैस चाहिए, लाइटर चाहिए। और सम्यक दर्शन के लिए ये कुछ भी नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन के लिए सिर्फ आत्मा चाहिए, और वो तो मैं ही हूँ। आत्मा भी कहीं बाहर रखा नहीं है कि वो सम्यक शिखर की स्वर्ण भद्र टॉप पर जाके लानी पड़ेगी आपको, सम्यक दर्शन वाली आत्मा है वहां मिलेगी। अरे ऐसा कुछ है ही नहीं, वो आत्मा तो अपन ही खुद है ना। अब क्या कठिन है इसमें? कि नहीं भैया फिर भी कठिन तो है नहीं है, बस मानने की देर है। इसलिए मैंने बोला था आपको, सच्चे दिल से मानना। सच्चे दिल से मानना मतलब कि नहीं हो सकता है, और अरे हमको नहीं होगा तो और किसको होगा। ये जो विश्वास है ना, ये विश्वास अपने को सम्यक्त्व ऐसे हाथ में दे करके जाएगा, गिफ्ट। यस, यू आर द अप्रोप्रिएट पर्सन, सम्यक्त्व लीजिए। ठीक है। विश्वास होना चाहिए, देखो बिना विश्वास के तो कुछ भी काम नहीं होता है, और ये तो भाई फिर मोक्ष मार्ग की बात है। ठीक है। तो ऐसे सम्यक्त्व का हम लोग विश्वास रखें। क्यों रखें? क्योंकि ये सम्यक्त्व ही मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। अब सुनो भाई, जिसको मोक्ष जाना हो वो तो सम्यक्त्व करे, और जिसको संसार अच्छा लग रहा हो वो मत करो। क्योंकि दौलत राम जी तो उनको ही बता रहे हैं ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय। अगर तुम सुखी होना चाहते हो, सच्ची में दुखों से घबरा गए हो, तो हम तुमको सुखी होने का एक रास्ता ये बता रहे हैं, मोक्ष। और मोक्ष की पहली कदम, मोक्ष का पहला स्टेप सम्यक दर्शन। इस सम्यक दर्शन के बिना जितना ज्ञान है, जितना आचरण है, वो सब मिथ्या ही है। इसलिए हे भव्य, धारो भव्य पवित्र, इसलिए हे भव्य जीव, इस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो, अंगीकार करो, प्राप्त। ठीक है। दो लाइन इसकी बची है, बहुत अमेजिंग लाइंस है, इसको अपन कल लेंगे। ठीक है, अभी समय हो गया अपना। भी कोई प्रश्न हो किसी का तो आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से, तुझे लोकालो,
तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोर। जय बोलिए द्वादशांगमयी दिलवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जय।